दोस्तों आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक जीनियस इंग्लिश पोएट विलियम ब्लेक की लाइफ को। विलियम ब्लेक फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट थे, या फिर अगर ऐसा कहें कि फर्स्ट जनरेशन से पहले के रोमांटिक पोएट थे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट में विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदी ऐसे पोएट्स आते थे, ये उनसे भी सीनियर थे। इसलिए इनको फोर रनर ऑफ रोमांटिक पोएट्री भी कहा जाता है। रोमांटिक पोएट्री को शुरू करने वाले, बीज डालने वाले। इनका टाइम स्पेन था 1757 से 1827 तक, यानी लगभग 69 ईयर्स का टाइम स्पेन था। और इसी टाइम स्पेन के अंदर ये एक पोएट भी थे, एक पेंटर भी थे और एक प्रिंट मेकर। अब दोस्तों मैंने इन्हें जीनियस इसलिए कहा क्योंकि इनको अपने कामों के लिए इनके जिंदा रहते तो कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। डेथ के बाद में लोगों ने पहचाना कि ये कितने ग्रेट थे। उस वक्त के लोग इन्हें मैड, इनसेन ऐसे नामों से बुलाया करते थे। इसके अलावा इनको रोमांटिक एज का विजनरी पोएट कहा जाता है। विजनरी पोएट, अब विजनरी पोएट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अपना वर्क, आइडिया शब्दों के जरिए बयां करते थे, उसी की इमेजेस भी क्रिएट करते थे। जैसे आप इनकी एक पोएम पढ़ो, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, बहुत ही कमाल की पोएम है। मैंने आपको बताया कि जीते जी इनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, उसी की वजह से ये गरीबी में गुजरे थे। और कमाल की बात तो ये थी कि ज्यादातर ज्ञान इनको खुद से पढ़ के मिला था। 10 साल की एज तक इन्होंने पढ़ाई की थी स्कूल में, उसके बाद इन्होंने ड्राइंग क्लासेस को ज्वाइन कर लिया। और मैंने आपको बताया ये एक प्रिंट मेकर भी थे और ये एक एनग्रेवर थे। एनग्रेवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक कॉपर की प्लेट ली जाती है, उसके अंदर खुदाई की जाती है, उसे एनग्रेविंग कहा जाता है। बहुत ही पुरानी टेक्निक है ये। उस वक्त इसी प्रोफेशन से मेन इनकम थी इनकी। अब इनकी शादी हुई थी एक इलिटरेट वुमन से, कैथरीन नाम की वुमन थी, तो उसको इन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया और इन्होंने वो एनग्रेविंग टेक्निक इनको भी सिखाई अपनी वाइफ को, जो बाद में इनकी हेल्प करती थी इल्यूमिनेटेड पोएट्री लिखने के लिए। ये इल्यूमिनेटेड पोएट्री क्या होती है? ऐसी पोएट्री जो पोएट्री तो लिखी रहे, उसके साथ साथ इमेजेस यूज हो। इसके अलावा ये माइथोलॉजिकल बुक्स लिखा करते थे। ग्रीक माइथोलॉजी हो गई, बिब्लिकल माइथोलॉजी हो गई। लेकिन एक बात इनमें खास थी कि ये अपनी माइथोलॉजी खुद बनाते थे, यानी इनकी खुद की इन्वेंटेड माइथोलॉजी हुआ करती थी, जिसको हम कहेंगे माइथोपेइया। माइथोपेइया, ठीक है। और ऐसा किस लिए होता था? क्योंकि इनको बचपन से विजन्स दिखाई देते थे, यानी कुछ सुपरनैचुरल शक्तियों से इनकी बातें होती थी। ऐसा कहा जाता है कि 4 साल की एज में इन्होंने भगवान को देखा अपने विंडो के बाहर, और 9 साल की एज में इन्होंने एक पेड़ देखा जिस पर एंजल्स बैठे हुए थे, और इनका एक भाई था जो गुजर चुका था, उसकी स्पिरिट देखी और उसकी स्पिरिट ने इन्हें सिखाया कि किस तरह से प्रिंटिंग मेथड्स का यूज किया जाए सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के लिए, जो इनका फेमस वर्क है उसके लिए। ये सब वजह थी जिसकी वजह से इनको अपनी एज में पागल कहा जाता था, मैड, इनसेन ऐसा कहा जाता था। आगे बात करें तो ये फ्री लव में विश्वास रखते थे दोस्तों। इनके अलावा कौन कौन फ्री लव में विश्वास रखता था उस वक्त? मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट, विलियम गॉडविन और पी.बी. शेले, ये लोग भी फ्री लव में विश्वास रखते थे। वैसे ही ये भी फ्री लव में विश्वास रखते थे। ये एक मूवमेंट था दोस्तों, फ्री लव मूवमेंट, जिसके अंदर ऐसा कहा जाता था कि मैरिज इज अ स्लेवरी, मतलब शादी करना एक स्लेवरी की तरह है। तो ये मानते थे कि सारी रेस्ट्रिक्शंस जो स्टेट ने लगा रखी है होमोसेक्सुअलिटी पे, सेक्सुअलिटी पे, प्रोस्टिट्यूशन पे, एडल्ट्री पे, बर्थ कंट्रोल पर, इन सब को रिमूव कर लेना चाहिए, हटा लेना चाहिए। वो इस बात का बीच बचाव किया करते थे कि घर में एक सेकंड वाइफ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इनकी एक पोएम की एक लाइन से लगा सकते हो, जो इन्होंने लिखी थी, व्हाई शुड आई बाउंड टू दी ओ माई लवली मर्टल ट्री। ये लाइन इस बात का सबूत है कि ये कहते थे कि एक इंसान को मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स रखने का हक है। अब हम लोग इनके फेमस वर्क्स पर नजर डालते हैं दोस्तों। सबसे पहले इनका वर्क आता है पोएटिकल स्केचेस 1783 में। इस वर्क में 19 लिरिक पोएम्स थी। इसमें एक ड्रामेटिक फ्रैगमेंट है जिसका नाम है एडवर्ड किंग III। इसके अलावा एडवर्ड IV पर एक प्रोलोग है। ये वर्क उन्होंने तब लिखा था जब वो बहुत छोटे थे, इसलिए कुछ गलतियां हो सकती है, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। फिर इनका मेजर वर्क आता है 1788 में, ऑल रिलीजन आर वन, सारे धर्म एक हैं। इसके अलावा देयर इज नो नेचुरल रिलीजन, 1788 का ही वर्क है इनका। फिर इसके बाद इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स आते हैं जिन पर क्वेश्चंस बनते रहते हैं दोस्तों। 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस
और 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में यानी कि 1789 वाले कलेक्शन के अंदर 19 पोएम्स थी और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 26 पोएम्स थी। जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक बच्चे की नज़र से लिखा गया है और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एक एडल्ट की नज़र से लिखा गया है। फिर इसके बाद दोनों वर्क्स को इन्होंने मर्ज कर दिया, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस दोनों को मर्ज कर दिया। और दोस्तों इस वर्क का सबटाइटल क्या था नोट कर लेना, शोइंग द टू कॉन्ट्रारी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल। शोइंग द टू कॉन्ट्रारी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल। अब आपको सारी पोएम्स को याद रखना पड़ेगा कि कौन सी पोएम कौन से वाले कलेक्शन के अंदर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि बताओ द चिमनी स्वीपर कौन से वाले कलेक्शन में है। अब चिमनी स्वीपर इसमें भी है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी है। इसके बाद इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क आता है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। ये 27 पेजेस का वर्क है। इस वर्क के अंदर इनकी इंपॉर्टेंट कोट्स है जैसे कि मिल्टन वॉज अ ट्रू पोएट एंड बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग, कि मिल्टन एक अच्छे पोएट थे लेकिन उनको पता नहीं था कि वो डेविल की पार्टी में थे। आप देखो ना पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने सैटर्न को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, उसी को देखते हुए इन्होंने ये कोटेशन लिखी। इसके अलावा इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही है कि कॉन्ट्ररीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी वाइट का कॉन्ट्ररी ब्लैक जरूरी है, हेवन का कॉन्ट्ररी हेल जरूरी है, लव का कॉन्ट्ररी हेट जरूरी है, क्योंकि इन सब की वजह से ही इनकी वैल्यू है। अगर हेल ना हो तो हेवन की कोई वैल्यू नहीं। इनके थॉट्स बहुत ही आगे थे, समय से बहुत ही आगे थे। आप इनकी पोएम्स को पढ़कर ये जरूर फील करोगे कि ये बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में इनको इतनी रिकग्निशन नहीं मिली जितनी इनको मिलनी चाहिए थी। इनको बहुत बाद में जाकर पहचाना गया और 2002 में जाकर विलियम ब्लेक को इतने वोट मिले थे कि ये नंबर 38 पर आए थे BBC की 100 ग्रेट ब्रिटन्स वाले लिस्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।